किया हुआ स्क्रिप्ट क्या आकाश सूरज के वाटर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और क्या ईशा उस प्रोजेक्ट फाइल को जलने से बचा पाएगी? यह सवाल इस समय कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आपको ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनाव भरे माहौल से, जहां आकाश सूरज का बेहद अहम वाटर प्रोजेक्ट चुपके से ईशा के पास से चुरा लेता है। आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वह पहले से ही किसी बड़ी साजिश की तैयारी करके आया हो। वह सीधे उस प्रोजेक्ट को लेकर सूरज के पापा अरविंद जी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही आकाश वहां पहुंचता है, वह बड़ी चालाकी से नमस्ते करता है और आदर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अरविंद जी उसे देखते ही अपना चेहरा फेर लेते हैं। उनके मन में आकाश दम के लिए गुस्सा साफ नजर आता है, लेकिन आकाश भी कहाँ पीछे हटने वाला होता है। वह मीठी बातों में जहर घोलते हुए कहता है कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों है, एक बार अपने भतीजे की बात तो सुन लीजिए। इसके बाद आकाश धीरे धीरे अपने असली खेल की शुरुआत करता है। वह सूरज के पापा को वही वाटर प्रोजेक्ट दिखाने लगता है और साथ ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री का जिक्र करके उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगता है। उसकी बातों में ऐसा जाल होता है कि अरविंद जी खुद को संभाल नहीं पाते। उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और आखिरकार गुस्से में आकर वह उस फाइल को उठाकर सीधे आग में फेंक देते हैं। यह पल कहानी का सबसे बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर सूरज ने इतनी मेहनत की थी वह कुछ ही सेकंड में जलने लगता है। तभी आकाश नकली हैरानी दिखाते हुए कहता है कि चाचा जी, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो अपने ही बेटे की मेहनत को आग में झोंक दिया। कम से कम एक बार फाइल खोलकर देख तो लेते। आकाश की यह नई चाल पूरी तरह सफल होती नजर आती है और वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। उसे पता होता है कि अब सूरज की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अचानक ईशा वहां पहुंचती है। ईशा जैसे ही जलती हुई फाइल को देखती है, वह बिना एक पल गंवाए आग की तरफ दौड़ पड़ती है। वह अपने हाथों की परवाह किए बिना सीधे आग में हाथ डाल देती है और उस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करने लगती है। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों साफ नजर आते हैं। वह पूरी कोशिश करती है कि कम से कम फाइल का कुछ हिस्सा बच जाए। ईशा अपने हाथों से ही आग को बुझाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका होता है और जो बचा होता है वह भी पूरी तरह खराब हो चुका होता है। यह देखकर ईशा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारती। तभी आकाश एक बार फिर अपनी घटिया सोच दिखाते हुए ईशा पर तंज कसता है। वह कहता है कि क्यों अपने हाथ जला? रही हो, ये कागज अब किसी काम के नहीं रहे, लेकिन अगर चाहो तो इनकी राख का भी इस्तेमाल हो सकता है। इन्हें अपने पुराने पति को दे देना ताकि वह अपनी बेइज्जती छुपा सके, क्योंकि बहुत जल्द मुख्यमंत्री के सामने उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। आकाश की यह बात ईशा के दिल पर चोट करती है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता नजर आती है, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वह जानती है कि सूरज की इज्जत और उसका सपना दोनों दांव पर लगे हुए हैं। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ईशा इतनी कम समय में नया प्रोजेक्ट तैयार कर पाएगी? क्या वह सूरज की मेहनत को दोबारा जिंदा कर पाएगी, या फिर मुख्यमंत्री के सामने सूरज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? यह आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि ईशा किस तरह हालात का सामना करती है और क्या वह आकाश की इस